वेलकम टू स्टडी फंडा। तो ये हमारा फ्री सीरीज़ है, फ्री सीरीज़ का 3rd वीडियो है। अभी तक हमने और इससे पहले 2 वीडियो डाल दिया है। एक वीडियो में हमने डिटेल आपको बताया है कि कैसे एक प्रॉपर एसएस यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, और सेकेंड वीडियो में हमने एक एसए के मॉडल आंसर डिस्कस किए हैं। ये जो हमारा इनिशिएटिव है, इसमें जो भी हमारा टॉपिक रहता है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी फंडा यूपीएससी में डालते हैं। आपका क्या काम है कि आप उस टेलीग्राम चैनल में उस टॉपिक को देखें, अपना एक आंसर लिखें, और फिर इस वीडियो के साथ आप देखें कि कहाँ कहाँ आप सही हैं और कहाँ कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये मैंने टॉपिक डाला था और आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। इसमें आपको आर्ग्यूमेंट एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स लिखने थे। तो टॉपिक था कि ग्रीन हाइड्रोजन इज़ द की टू फ्यूचर वर्ल्ड। देखो अभी क्या हो रहा है ना कि अभी न्यूज़ में ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ये सारे बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में हैं। तो इट इज़ योर ड्यूटी कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप इन सारे टॉपिक पे एक स्पेसिफिक अपना कंटेंट तैयार करके रखो, या आपको एस्से के फॉर्म में, आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है? वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करके जो होता है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कार्बन स्टोरेज का कोई भी सीन नहीं रहता है। इसमें ये जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है ये नेचुरल गैस मीथेन से प्रोड्यूस होता है विदाउट कैप्चरिंग ग्रीन हाउस गैसेज मेड इन द प्रोसेस। ठीक है, अभी बहुत सारे इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट भी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ला के इस पर काम कर रही है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट का मॉडल आंसर है, इसमें वर्ड लिमिट बियॉन्ड द लिमिट है जो सीएपीएफ के में रहता है, क्योंकि उसमें आपको 3 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना रहता है। हमारा ये पर्पज़ है इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट डालने का कि आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन इतना बड़ा इन जनरल नहीं होता है, बट आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप ग्रीन हाइड्रोजन का डिफिनीशन दे सकते हो जो हमने यहाँ पे दिया है। फिर उसके बाद इसका मेन स्पेसिफिक क्यों इस पर इतना एम्फेसिस डाला जा रहा है, क्योंकि इसका पोटेंशियल है फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करने का, और बहुत सारे सेक्टर्स में ये उन्हें रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं कि चैलेंजेस इस तरह के हैं कि इससे बोलना कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचर वर्ल्ड का की हो सकता है, ये बोलना थोड़ा सा हमारे लिए डाइसी हो सकता है, बिकॉज हमें चैलेंजेस को भी कंसिडर करने हैं। तो 2 पार्ट होता है आर्ग्यूमेंट्स के। फर्स्ट होता है हमारा आर्ग्यूमेंट्स फॉर में हम अलग अलग पॉइंट्स लिखते हैं। पहला जो हमारा है कि डीकार्बनाइजेशन ऑफ हार्ड टू अबेट सेक्टर्स। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स जैसे कोल मैन्युफैक्चरिंग, कोल से स्टील प्रोडक्शन हो गया, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, इन सारे में इशू क्या होता है कि ये सब मास लेवल पे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, और स्टील मैन्युफैक्चरिंग जिसका जैसे मैंने बताया, ठीक है, हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्टेशन वाले इंडस्ट्रीज़ में भी यही सीन चल रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल जो भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें कोक को हम डायरेक्ट रिड्यूस आयरन में यूज़ करते हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? ग्रीन हाइड्रोजन से, ताकि जो रिजल्ट हो उसमें वाटर वेपर प्रोड्यूस हो, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। और ये चीज़ न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी टाटा स्टील और एक्रोमिटल जैसे कंपनी जो है इस पे काम कर रही है कि किस तरह से हम ये चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। सेकेंड हमारा बेनिफिट है कि एनर्जी स्टोरेज और ग्रिड स्टेबिलिटी। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन को क्या किया जा सकता है? एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, इसे लंबे पीरियड के लिए स्टोर किया जाता है। इस यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इंटरमिटेंसी। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज रहते हैं, ठीक है, जैसे हो गया हमारा सोलर एनर्जी हो गया, तो ये बहुत ही इसमें ना एक चीज़ हो जाती है कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। कभी ना कभी बारिश की वजह से अगर सोलर एनर्जी से प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाई, इन सारे कंटेक्स्ट में ग्रीन हाइड्रोजन का बेनिफिट हमें दिखाई देता है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स के यूटिलाइजेशन, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। अभी जो है गवर्नमेंट जो है अलग अलग जगह को, जैसे दीनदयाल, पारादीप, ये सब को क्या, पोर्ट्स को क्या कर रही है? ग्रीन हाइड्रोजन हब्स में डेवलप कर रही है। तो ये चीज़ एक हमें डायरेक्शन देता है, एक हमें लाइट देता है कि कैसे अगर हम इन सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं और ग्रीन हाइड्रोजन का भी प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ही ज़्यादा प्रोडक्टिव और इन्वायरमेंट के लिए भी और हमारी इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज़ आए ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, जैसे स्ट्रैटेजिक इन्वेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है,
तो इससे भी बता सकते हैं कि इंडस्ट्री एडॉप्शन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो इससे पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह से कैसे हमारा जो फ्यूचर है उसको ग्रीन हाइड्रोजन और भी प्रॉस्पेरस कर सकती है। अभी पायलट प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे हुए हैं जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन ने अपना फिजिबिलिटी दिखाया है, ठीक है, गेल, एनटीपीसी, ये सब का। तो ये पॉइंट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद है अलाइनमेंट विथ ग्लोबल डिकार्बोनाइजेशन गोल्स। देखो ये हमारा मेजर कंसेप्ट है। अगर हम ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज से अलग एनर्जी सोर्सेज में जा रहे हैं तो उसका मेन रीज़न क्या है कि जो हमारा कंसेप्ट है कि हमें कार्बन न्यूट्रलिटी चाहिए, हमें डिकार्बोनाइजेशन करना है, इंडिया को भी 2070 तक करना है। ग्लासगो में अलग अलग, जैसे इंडिया, चाइना, बाकी नेशंस ने सब ने अपना अपना टारगेट सेट किया है कि हमें डिकार्बोनाइजेशन करना है। तो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का एक सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं इस पर और भी ज़्यादा एम्फेसिस डाला जा रहा है। एंड लास्टली रिडक्शन इन एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड ये सब प्रोड्यूस हो रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन से इन सब की प्रोडक्शन ही कम हो जाएगी, जो हमारे इन्वायरमेंट पे इतना स्ट्रेस बना हुआ है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये सारे पॉइंट्स आपको क्या सिग्निफाई कर रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी की टू द फ्यूचर वर्ल्ड, बट इसके साथ साथ बहुत सारे कंसर्न्स हैं, जिसके वजह से ये कहना कि ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी की टू द फ्यूचर वर्ल्ड, ये कहना थोड़ा सा क्या है, मतलब 100% हम ये चीज़ नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स लिखना होगा, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट लिखना होगा। सबसे पहला है हमारा इकोनॉमिक वायबिलिटी कंसर्न्स, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ये सब जो है ग्रीन हाइड्रोजन का, ये बहुत ही ज़्यादा हाई है। देखो ये जो हमने आंसर लिखा है, आपने भी आंसर लिखा होगा, ठीक है, और हम भी यही चाहते हैं कि आप भी अपना बेस्ट परफॉर्म करो एग्जाम में, इसलिए हम ये फ्री इनिशिएटिव भी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कई बार ऐसा ज़रूरी हो जाता है कि आप जो लिख रहे हो, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको एक प्रॉपर वे में चेक किया जाए कि कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो। हमारे एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पेपर 2 का बैच स्टार्ट हुआ है, मार्च बैच है, इसमें 5 टेस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। टेस्ट इसमें बेस्ट पार्ट इसका क्या है कि आपके कॉपीज़ को इवैल्यूएट किया जाएगा। अभी हमारे फ्री इनिशिएटिव में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, आप इसमें आपके कॉपीज़ को इवैल्यूएट किया जाएगा, टेस्ट का डिस्कशन होगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप स्टडी फंडा के ऐप पे भी डिटेल्स देख सकते हैं। तो उस तरह से आप फिर अपने आंसर को और भी क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में हमने देखा कि सबसे पहले इकोनॉमिक वायबिलिटी, पैसा बहुत ही ज़्यादा लग रहा है उसको, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इसका वेरी हाई है। फिर उसके बाद है हाई एनर्जी कंजम्पशन। जब इसका स्टार्टिंग स्टेज में जब इस पर रिसर्च चल रही थी, और अभी भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि इनपुट में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होता है वो एनर्जी इंटेंसिव होता है, तो उसके इनपुट में जितना एनर्जी जा रहा है उससे कहीं ना कहीं एनर्जी जो आउटपुट हो रहा है, एनर्जी जो वो प्रोड्यूस कर रही है वो कम ही हो रही है। तो ये एक कंसर्न है। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन चैलेंज भी इसके साथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है कि एनर्जी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा लो होता है, तो इसके लिए या तो आपको क्रायोजेनिक टेम्परेचर चाहिए होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर स्टोरेज चाहिए होगा। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए भी आपके पास सबसे पहले पैसा होना चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो ये भी कंसर्न है। फिर उसके बाद सेफ्टी कंसर्न है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, ठीक है, लीक भी हो सकता है। फिर उसके बाद वाटर रिसोर्स पे डिपेंडेंसी हमारी बढ़ेगी, ठीक है। इसमें एक डेटा दिया हुआ है कि प्रोड्यूसिंग 1 किलोग्राम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन कंज्यूम्स अप्रॉक्सीमेटली 9 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये भी हमारा कंसर्न है कि एक तरफ हम काम कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट पे कैसे स्ट्रेस को कम करें, और दूसरी तरफ हमें वाटर ये सब पे स्ट्रेस को और बढ़ा रहे हैं। फिर स्किल्ड वर्कफोर्स, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ इनकंसिस्टेंट इसको माना जा रहा है, क्योंकि यूनिफाइड इंटरनेशनल रेगुलेशन और स्टैंडर्ड है ही नहीं हाइड्रोजन प्रोडक्शन या फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर उसका यूजेज कैसा होगा। तो अभी इस पर और भी ज़्यादा रिसर्च, डिस्कशन ये सब करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कहना कि ये हमारे फ्यूचर वर्ल्ड का की होगा, ये थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, या फिर थोड़ा सा इस पर अभी भी काम करने की ज़रूरत है। तो ये हमने पॉइंट्स इतने सारे दिए हैं। आप इसको जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसका आंसर, मॉडल आंसर जो है हमारे स्टडी फंडा ऐप से एक्सेस कर सकते हो। उसमें 49 का एक कोर्स होगा जिसमें आपको मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे। ट्राई टू इनकलकेट दीज पॉइंट्स इन योर आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पॉइंट्स दिए, 7 पॉइंट्स हमने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में दिए, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में दिए, 8 पॉइंट हमने आर्ग्यूमेंट्स फॉर में दिए। अब हम आते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में क्या बोलता है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी का एक सोर्स तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है।
जैसे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, सपोर्टिव पॉलिसीज़, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ये सब करने की ज़रूरत है और एक प्रैग्मेटिक और टारगेटेड अप्रोच हमें इसके लिए चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ गाइस, थैंक यू सो मच। आप कल भी हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रॉम स्टडी फंडा टीम।